नमस्कार, आप देख रहे हैं पाटलिपुत्र बिहार समाचार। आज 24 फरवरी है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घूसखोर पंडित के बाद अब यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गायक खेसारी लाल यादव ने कहा कि टाइटल बदलने के मुद्दे पर यहां भी एकजुटता दिखाई जाए और सही गलत का पैमाना सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बिहार पुलिस को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने नई पहल की है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस सप्ताह के उद्घाटन पर कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है, जिनमें पुलिस लाइनों में हाई स्कूल खोलना, पुलिस दीदी पहल शुरू करना और अपराध नियंत्रण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शामिल है। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के एमडीएम निदेशालय ने आद्री के साथ समझौता किया है, जिसके तहत राज्य भर में भोजन की गुणवत्ता प्रबंधन और रसोई व्यवस्था की जांच की जाएगी। छपरा में एंकर द्वारा आपका रेट क्या है पूछे जाने पर सिंगर निशा उपाध्याय भड़क गई। वह एंकर को सैंडल से मारने दौड़ी और नाराजगी जताते हुए कहा कि रेट बताने वाले कौन होते हैं। वीरगंज में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसके बाद सेना तैनात की गई। पथराव और लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए। इसका असर रक्सौल बाजार पर भी पड़ा, जहां लोगों की आवाजाही कम हो गई। मैट्रिक परीक्षा की दूसरी पाली में इंग्लिश विषय की परीक्षा आयोजित की गई। अब तक 16 छात्रों को निष्कासित किया जा चुका है। परीक्षा 25 फरवरी को समाप्त होगी। बिहार में सरकारी शिक्षकों के ट्रांसफर की नई पॉलिसी अप्रैल महीने से लागू हो जाएगी। जो पुरानी वाली नियमावली है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। इसके बाद कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। बिहार सरकार अब भारत टैक्सी ला रही है, जो न केवल सफर सस्ता होगा बल्कि ड्राइवर ही मालिक कहलाएंगे। सहकारिता आधारित टैक्सी मॉडल सरकार की योजना के तहत जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू होने वाली सहकारी टैक्सी सेवा यात्रियों को सस्ती यात्रा और ड्राइवरों को बेहतर आय देने का दावा कर रही है। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी ने साल 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। बीएसएससी ने इस भर्ती के माध्यम से कुल 35,000 से ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। होली पर बिहार आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस बीच फ्लाइट के टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। कई नियमित ट्रेनों में सीटें फुल हो गई हैं। यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है, जिसका फायदा एयरलाइंस उठा रही है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद से पटना का किराया दोगुना से भी ज़्यादा हो गया है। राजगीर में टूरिस्टों के लिए घूमने का मजा डबल होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ घूमने आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी भी होने वाली है। राजगीर के जू सफारी और नेचर सफारी के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। टूरिस्टों की सुविधा के लिए वेटिंग एरिया, टॉयलेट और पेयजल कियोस्क की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। खुद टिकट बुकिंग के लिए 10 सेल्फ टिकट बुकिंग कियोस्क स्थापित किए जाएंगे। बिहार के सुल्तानगंज को जल्द ही नई पहचान मिलने वाली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शहर के नाम को बदलकर अजगैबीनाथ धाम करने और अगुवानी पुल से मंदिर तक नया अप्रोच रोड बनाने का भरोसा दिलाया है। इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। भर्ती के साथ साथ सरकार ने होमगार्ड के दैनिक भत्ते में भी इजाफा किया है। पहले जहां एक दिन के कर्तव्य भत्ते के रूप में 774 रुपये मिलते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 1,121 रुपये कर दिया गया है। यानी प्रतिदिन 347 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे होमगार्ड जवानों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में गृह रक्षक यानी होमगार्ड के 13,500 रिक्त पदों पर भर्ती निकालने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर मंजूरी दे दी गई है। गैजी में वांटेड आरोपी को पकड़ने पहुंची एसटीएफ टीम पर हमला कर दिया गया। इस हमले में 3 जवान घायल हुए, जिनमें 2 के सिर फट गए। ग्रामीणों ने जवानों की सर्विस पिस्टल भी छीन ली।
राज्यसभा की 4 सीटें एनडीए को मिलने की बात कही गई है। रामदास आठवले ने पटना में कहा कि 5वीं सीट पर स्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। नालंदा में बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पुल निर्माण कार्य पिछले 9 महीने से बंद है। नदी पार करने के लिए प्रशासन की ओर से न नाव दी गई है और न नाविक की व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर में बच्चा चोरी के शक में एक महिला की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। महिला ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। दफादार और चौकीदारों ने पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई और बाद में सभी को खदेड़ दिया गया। सांसद पप्पू यादव के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि वह पार्टी में आना चाहते हैं। इस पर पूर्णिया सांसद ने कहा कि वह उनकी पैदाइश से पहले से सांसद हैं। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा अब हत्या पर हत्या होगा। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार जान माल की रक्षा करना नहीं चाहती है। हम लोग भी असुरक्षित महसूस करते हैं और इस राज्य में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यहाँ इनामी क्रिमिनल जो है उसको एनडीए के लोग साथ लेकर चल रहे हैं और जान बचा रहे हैं। आईपीएस अधिकारी सुनील नायक को अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार आंध्र पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। वहीं आईजी पर पूर्व सांसद की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज बताया गया है। बिहार में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। फरवरी के अंत तक दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है।